नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान के द्वारा अब एक नई टेक्निक अपनाई जा रही है जिसके चलते वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से 4 दिन पहले की ये खबर है। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इस्लाम खबर, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर किया गया दैट पाकिस्तान हैज बार्टर्ड आयमन अल जवाहिरी। आयमन अल जवाहिरी कौन थे? अलकायदा के चीफ, जिनको रिसेंटली यूएस के द्वारा मारा गया था। यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनके लिए इंफॉर्मेशन दी थी जिसके चलते यूएस यहां पे जवाहिरी को मारने में सक्सेसफुल हो पाया था। बल्कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। पाकिस्तान इज बार्टरिंग द हाई वैल्यू टारगेट्स इंटेल अमिड एफएटीएफ प्रेशर एंड क्राइसिस रिडन इकोनॉमी। यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से यहां पे बार्टर ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ कि हम लोग आपको जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसको लेकर इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग हमारी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में हेल्प करेंगे या फिर आप लोग हमारी इकोनॉमी को बचाने की हेल्प करेंगे। तो जानेंगे बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा जो यहां पर ये पूरा का पूरा उनके टैक्टिक्स हैं वो किस तरीके से खेले जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो ये डबल डीलिंग प्लॉट है उसको भी समझने की कोशिश करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो एज आई टोल्ड यू, पाकिस्तान इज बेसिकली बार्टरिंग एंड बार्गेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाई वैल्यू टारगेट्स बिकॉज कंट्री के खुद के जो कंपल्शंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनके जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल प्रेशर है, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से जो इनको फंडिंग नहीं मिल रही है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे लें तो जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात है जब अलकायदा चीफ आयमन अल जवाहिरी को मारा गया था, तो उसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो यहां पे इंटेल है वो एफबीआई को दी गई थी असल में पाकिस्तान के द्वारा। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एफबीआई हुआ, सीआईए हुआ, जो कि यूएस की एजेंसीज हैं, इनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडिया का जाना माना न्यूज़पेपर वियॉन, उसने भी इसको कवर किया। पाकिस्तान माइट हैव गिवन इन्फो अबाउट जवाहिरी टू गेट मनी फ्रॉम यूएस, बल्कि हमने इस चीज को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी कवर करी है। इनफैक्ट यहां पे कहानी बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान बेसिकली अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान काफी डेस्परेट है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका की गुड बुक्स में रहे, यानी कि कल को अगर उसको अमेरिका की जरूरत पड़ती है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए तो उस केस में कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो दोस्त अमेरिका है वो भी उनसे मुंह फेर ले। दैट इज वाई दिस इज अ मेन रीजन जिसके चलते पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ हमेशा ही इस तरह की डीलिंग करता रहता है। यहां पे आप देखिए, पाकिस्तान इज नोन फॉर वॉक इन सेलिंग इंफॉर्मेशन about high value targets, but one thing is quite clear कि पाकिस्तान ने जब भी ऐसा किया है तो उसने या तो कुछ ना कुछ बार्टर किया है या उसने कुछ ना कुछ बार्गेन किया है। तो पाकिस्तान के अगर हम लोग प्लेग्राउंड को समझें तो पाकिस्तान जो ये बार्टर और बार्गेनिंग वाली स्ट्रैटेजी है ये केवल 2 केसेस में अपनाता है। पहला केस तो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई आर्थिक संकट हो या उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर हो एफएटीएफ का। आर्थिक संकट के बारे में आई थिंक मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा गंभीर चल रही हैं, फॉरेक्स क्राइसिस चल रही है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो नीचे जाती जा रही है। और एफएटीएफ के बारे में भी आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली जो जून महीने में जो उनकी इंस्पेक्शन हुई थी उसमें यह घोषित किया गया था कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट सब्जेक्ट टू ऑन साइट वेरिफिकेशन। और जो पाकिस्तान की नई सरकार है वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये वाली जो ऑन साइट वेरिफिकेशन है ये जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें अक्टूबर तक का वेट ना करना पड़े, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगली इंस्पेक्शन जो है वो अक्टूबर में होगी। तो पाकिस्तान कोशिश तो बहुत कर रहा था लेकिन अभी भी वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अपने आप को बाहर नहीं निकलवा पाया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, पाकिस्तान इज बेसिकली एंशियस अबाउट द अपकमिंग FATF meeting in October 2022 and it is desperate to get out of the grey list, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट टाइम से गुजर रही है। उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, 9 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पे आ चुके हैं, जिसके चलते उनके पास इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा अवेलेबल नहीं है। दूसरा केस, जिस केस में पाकिस्तान बेसिकली बार्टर या बार्गेन करता है, वो ये है कि जब उनको लगता है कि टारगेट जो है, जो भी यहां पे टेररिस्ट है, जो भी यहां पे टारगेट है, वो या तो रिडंडेंट हो चुका है या वो ऑब्सोलीट हो चुका है या वो पाकिस्तान को ही तंग करने लग चुका है। अब इस चीज को समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
पिछले साल की बात है जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश था जो कि उस अफगानिस्तान की तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, जबकि पूरी दुनिया में उसी तालिबान की निंदा हो रही थी। नाउ पाकिस्तान बेसिकली इस गुड तालिबान बैड तालिबान की स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही वाली स्ट्रैटेजी उनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। और ये वाली स्ट्रैटेजी इस कदर बैकफायर कर चुकी है कि वही वाला जो अफगानिस्तान की तालिबान है और जो तहरीके तालिबान है वो बेसिकली आपस में मिल चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं। बल्कि अगर बॉर्डर एरियाज में देखें तो काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। और यहां पर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है गुड तालिबान बैड तालिबान वाली, वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर चुके हैं। अब देखिए, अलकायदा's कंटिन्यूड प्रेजेंस इन द AF-Pak theater had become a liability for Pakistan armies ISI। और क्योंकि अलकायदा जो है वो आज की डेट में लाइबिलिटी बन चुकी थी, इसीलिए जवाहरी को लेकर पाकिस्तान के द्वारा इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है फ्रांस 24 न्यूज का। समय लगे तो डेफिनेटली पढ़िएगा कि पाकिस्तान की जो गुड तालिबान बैड तालिबान स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से पाकिस्तान को तो तंग कर ही रही है, बल्कि ओवरऑल वो रीजन में भी इंस्टेबिलिटी को फैला रही है। बल्कि अगर हम देखें जो पाकिस्तान का ये डबल डीलिंग प्लॉट है, यानी कि हम लोग आपको टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और आज आपके कहने पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर आप हमारी हेल्प करेंगे, तो पाकिस्तान इस तरह के डबल डीलिंग टैक्टिक्स काफी लंबे टाइम से करता आ रहा है। इसमें इंडिया का भी एक एंगल आता है। 2008 के मुंबई अटैक्स में कई सारे पाकिस्तान से टेररिस्ट थे जिनको पाकिस्तान ने शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय प्रेशर के तहत आते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ दिया। आप लोग यहां पे देखिए, ये वाली खबर पाकिस्तान रिलीजेस अलेजेड मास्टरमाइंड बिहाइंड 2008 मुंबई अटैक्स। ये खबर जर्मन न्यूज़पेपर DW की है और ये खबर 2017 की है। तो पहले उनको पकड़ लिया और यहां पर किसको रिलीज किया गया था दोस्तों? यहां पर हाफिज सईद को रिलीज किया गया था। उसके बाद एक और कहानी देखिए, जब 2021 पिछले साल ये खबर सामने आती है, यूएस की एक रिपोर्ट सामने आती है, उन्होंने एक्सपोज किया पाकिस्तान इन एक्शन अगेंस्ट 2008 मुंबई अटैक्स मास्टरमाइंड मसूद अजहर। तो यहां पर इमीडिएटली जब FATF की इंस्पेक्शन होने वाली थी, पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने यहां पे अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया कि हम किसी ना किसी तरीके से मसूद अजहर को यहां पे ट्रेस कर लें, उसको गिरफ्तार कर लें, सो दैट हमें FATF की लिस्ट से निकलने में आसानी हो सके। तो पाकिस्तान का एक तरीके से दोगलापन है कि पहले वो टेररिस्ट को छोड़ देता है, अंतरराष्ट्रीय दबाव आने पे, अमेरिका से दबाव आने पे उन टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर लेता है। और ये सब चीजें हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। इस पूरी की पूरी चीज का, इस पूरे के पूरे एटीट्यूड का और कुछ हो ना हो, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट पाकिस्तान्स डुप्लिसिटी अपैरेंटली थ्रेटन्स द रीजनल स्टेबिलिटी। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड केवल एक्सपोज करता है कि इस्लामाबाद जो है उसके घर पे वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट उसने छुपाए हुए हैं और उनको वो बल्कि दुनिया से बचा भी रहा है। और इस चीज का नुकसान पाकिस्तान को तो होता ही होता है, पाकिस्तान में तो अटैक्स होते ही हैं, लेकिन दुनिया भर में भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो डेफिनेटली बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी चीज को लेकर वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि हमारी जो क्लास 8 की NCERT MCQ सीरीज है उसके रिविजन सेशंस आज और कल होने वाले हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपके लिए आयोजित कर रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आज शाम को 6 बजे होने वाला है। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। टॉप रैंकर्स को यहाँ पे कई सारे अवार्ड जीतने का सुनहरा मौका मिल सकता है। ऑल्सो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से सुपर कोचिंग लेना चाहते हैं यूजिंग सिंगल सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं सुपर कोचिंग पे, और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर पाएंगे मात्र 2249 रुपए प्रति मंथ में। इसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।